नमस्कार दोस्तों, केजी के कम्युनिटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आखिरी बार अपने पापा से दिल से आप कैसे हो ये कब पूछा था? या अपनी मम्मी के साथ बैठकर बिना फोन देखे बस 10 मिनट शांति से उनकी बातें कब सुनी थीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। और आज की हमारी ये गहरी पड़ताल किसी अचानक आए विचार से नहीं जन्मी है। नहीं। ये उन शांत लम्हों से, लोगों को देखने से और ये महसूस करने से निकली है कि जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि मतलब कभी-कभी सबसे जरूरी रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। हम सब व्यस्त हैं, करियर, बिजनेस, विदेश की जिंदगी, गोल्स, ग्रोथ। हम बुरे नहीं हैं, पर कहीं कुछ छूट रहा है शायद। तो आज का हमारा विषय है माँ बाप ने भूल शो नहीं, यानी अपने माता पिता को कभी ना भूलें। और इस विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता जरूर है। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मिशन ये समझना है कि आज के दौर में परिवारों के बीच एक भावनात्मक दूरी क्यों बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, खासकर बच्चों और माँ बाप के बीच। हाँ, क्या ये सिर्फ प्यार की कमी है या इसके पीछे कुछ और गहरी सामाजिक वजह है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसे समझने के लिए हमारे पास आज 3 अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। अच्छा। पहला तो है एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली पुरानी गुजराती कविता माँ बाप ने भूल शो नहीं। ये हमें इस मुद्दे का भावनात्मक सच बताएगी। दूसरा स्रोत समाजशास्त्र की एक रिपोर्ट है। ओके। और तीसरा मनोविज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है जिसे परसीव्ड इररेलेवेंस कहते हैं। महसूस की गई अप्रासंगिकता। बिल्कुल। तो चलिए इन तीनों को मिलाकर देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। शुरुआत कविता की पहली और सबसे सीधी पंक्तियों से करते हैं। भूलो भले बिजू बधू, माँ बाप ने भूल शो नहीं। अणगणित छे उपकार ऐना, एह विसर शो नहीं। मतलब सब कुछ भूल जाना, पर माँ बाप को मत भूलना। उनके अनगिनत उपकार हैं, उन्हें कभी मत भुलाना। हाँ। ये जो उपकार या ऋण वाली बात है, ये थोड़ी भारी लगती है ना? हाँ, ये शब्द थोड़ा बोझिल लगता है। भारतीय सोच में इसे पितृ ऋण कहा जाता है। लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट आज के जमाने में एक तरह का इमोशनल बोझ नहीं बन जाता? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। पितृ ऋण शब्द सुनते ही लगता है कि कोई कर्जा है जिसे चुकाना है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं है। अच्छा। ये अपराध बोध या गिल्ट से जुड़ा कोई दायित्व नहीं है। ये बस एक स्वीकृति है, एक एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट किस बात का? इस बात को मानना कि आपके सेल्फ मेड बनने से बहुत पहले किसी ने आपको बनाया था। उनकी रातों की नींद, उनकी चिंताएं, ये सब उस नींव का हिस्सा है जिस पर आज कोई खड़ा है। मतलब ये हिसाब किताब नहीं बल्कि एक जुड़ाव का एहसास है। बिल्कुल। लेकिन आजकल की दुनिया तो सेल्फ मेड होने के विचार पर ही चलती है। मेरा करियर, मेरी आजादी, मेरी पहचान। हाँ। इस सोच में वो नींव कहाँ फिट होती है? और देखिए, यहीं पर टकराव शुरू होता है। जब हम अपनी कहानी सुनाते हैं तो हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमने इसे अकेले लिखा है। हम भूल जाते हैं कि किसी ने हमारे डर को सोख लिया ताकि हम बहादुर बन सकें। किसी ने अपनी जरूरतें पीछे रखी ताकि हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। वो हमारी कहानी के बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं थे, वो को राइटर्स थे। एग्जैक्टली। वो को राइटर्स थे। यहाँ पर कविता की अगली लाइनें एक बहुत दिलचस्प बात कहती हैं। कौन सी? पत्थर पूजा पृथ्वी तना, त्यारे दीठू तब मुखड़ू। यानी पृथ्वी के पत्थरों को पूजा तब जाके तुम्हारा चेहरा देखा। हाँ। ये कितनी अजीब बात है ना? हाँ, मतलब हम प्रतीकों और मूर्तियों का सम्मान तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हाँ, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे सामने हैं, उनके प्रति आभार जताना मुश्किल लगता है। क्योंकि प्रतीक हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, वो स्थिर हैं। जबकि रिश्ते, खासकर माँ बाप के साथ, वो समय मांगते हैं, ध्यान मांगते हैं, सब्र मांगते हैं। हाँ, सब्र मांगते हैं। और यहीं पर हमारा दूसरा स्रोत यानी समाजशास्त्र की रिपोर्ट तस्वीर में आती है। अच्छा। एक जमाना था जब घर आंगनों के आसपास बनते थे, परिवार एक साथ रहते थे। तब परिवार को जिया जाता था, उसे मैनेज नहीं करना पड़ता था। और अब शहर आ गए, मौके बढ़ गए और संयुक्त परिवार न्यूक्लियर फैमिली में बदल गए। बिल्कुल। आंगन की जगह अपार्टमेंट ने ले ली। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये विकास का हिस्सा है। पर शायद हम इसके भावनात्मक असर के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल, आंकड़े यही दिखाते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मेट्रो शहरों में काम करने वाले लगभग 70% युवा पेशेवर अपने होम टाउन से दूर रहते हैं। 70%? हाँ, ये आर्थिक जरूरत है, लेकिन इसका एक नतीजा ये हुआ है कि जब फिजिकल दूरी बढ़ती है तो भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए
ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। और यहीं पर ज्यादातर परिवार संघर्ष करते हैं। कोई जानबूझकर बुरा नहीं है, कोई एहसान फरामोश नहीं है, बस जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि कुछ रिश्ते पीछे छूटने लगते हैं। हाँ, और इसका एक सीधा असर हम भारत में बढ़ते वृद्धाश्रमों के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल। पहले ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन अब ये एक सच्चाई है। ये सिर्फ बच्चों की लापरवाही नहीं है। नहीं, ये आधुनिक जीवन के ढांचे का भी एक संकेत है। सही कहा। और यही कविता की ये लाइनें बहुत चुभती हैं। कौन सी? पुष्पो बिछाव्या प्रेम थी जिन्हें तमारा राह पर, ए राहबर न राह पर कंटक कदी बनशो नहीं। यानी जिन्होंने तुम्हारे रास्ते पर फूल बिछाए, तुम उनके रास्ते में कांटे मत बनना। और यहाँ कांटे का मतलब सिर्फ बुरा बर्ताव नहीं है। नहीं, कांटे का मतलब उपेक्षा भी हो सकती है, एक ऐसा एहसास कि आप अब उनकी प्राथमिकता नहीं रहे। आधुनिक जीवन रफ्तार मांगता है और बुढ़ापा धीमी गति का होता है। जब ये दो गतियां टकराती हैं तो अक्सर बुजुर्ग पीछे रह जाते हैं। और ये हमें हमारे तीसरे स्रोत पर लाता है, परसीव्ड इररेलेवेंस। ये क्या है? मुझे तो ये शब्द सुनकर ही एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही है। ये बुढ़ापे के अदृश्य अकेलेपन का मनोविज्ञान है। बुढ़ापा सिर्फ शरीर में नहीं आता, वो पहचान में भी आता है। मतलब? सोचिए, एक पिता जो 40 साल रोज सुबह काम पर गए, एक दिन रिटायर हो जाते हैं, ऑफिस से अब फोन नहीं आते। या एक माँ जिनका पूरा दिन बच्चों और घर के इर्द गिर्द घूमता था, अब उनका घर खाली और शांत है। वो अचानक अप्रासंगिक महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी मौजूदगी से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये तो बहुत बहुत तकलीफदेह एहसास होगा। बहुत। और रिसर्च बताती है कि बुजुर्ग लोग बीमारी से ज्यादा बोझ बनने से डरते हैं। अच्छा। इसीलिए वे अक्सर कहते हैं, हम ठीक हैं या तुम हमारी चिंता मत करो। ये कहकर वे आपको परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन मन के किसी कोने में वो उम्मीद करते हैं कि कोई उनकी अनकही जरूरत को समझ ले। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बेटे ने अपने पिता से थोड़ा चिढ़कर पूछा, आप बार बार क्यों पूछते रहते हैं कि मैं घर कब लौटूंगा? पिता ने बहुत धीरे से जवाब दिया, ताकि मुझे पता हो कि गेट खुलने की आवाज कब सुननी है। वाह, क्या बात कही है। ये कंट्रोल करना नहीं है, ये बस इंतजार है। उनका दिन अब घटनाओं से नहीं बल्कि उम्मीदों से भर जाता है। ये इंतजार ही सब कुछ कह देता है। और इसी भावना को कविता के पंक्तियां पकड़ती हैं। भीने सुई पोते आने, सूखे सुवड़ावे आपने, ए अमी मैं आंखने, भूली ने भिंजोशो नहीं। यानी वे खुद गीले में सोए और तुम्हें सूखे में सुलाया। उन अमृत जैसी आंखों को भूलकर भी आंसुओं से मत भिगोना। ये सिर्फ बचपन की याद दिलाना नहीं है, ये जीवन के चक्र का प्रतीक है। एक दिन भूमिकाएं बदल जाती हैं। जो हाथ हमें सहारा देते थे वे कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर पितृ ऋण का विचार एक नए रूप में सामने आता है। बिल्कुल। ये पैसे या सुविधाओं से चुकाने वाली चीज नहीं है। आजकल कई लोग अपने माँ बाप की आर्थिक रूप से बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, लेकिन क्या इतना काफी है? यहीं पर चुकौती यानी रीपेमेंट और श्रद्धा यानी रेवरेंस के बीच का फर्क समझना जरूरी है। ये क्या फर्क है? चुकौती कहती है, मैंने आपके लिए ये किया, मेरा फर्ज पूरा हुआ। श्रद्धा कहती है, मैं आपको देखता हूँ, मैं आपको सुनता हूँ, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। अच्छा। वो जो इमोशनल वैलिडेशन है वो आर्थिक सुरक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा है। सही बात है। कविता में भी एक लाइन है, काढ़ी मुखे थी कोड़िया, मोमा दई मोटा करया, अमृत तना देनार सामे, जहर उगरशो नहीं। यानी अपने मुंह से निवाला निकालकर खिलाया और बड़ा किया, अमृत देने वालों के सामने जहर मत उगलना। यहाँ जहर का मतलब शायद सिर्फ कड़वे शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहर का मतलब है अधीरता। अधीरता। हाँ, जब वे एक ही कहानी 5वीं बार सुनाएं तो आंखें घुमाना। जब वे नई टेक्नोलॉजी न समझ पाएं तो चिढ़ जाना। उन्हें ये महसूस कराना कि वे अब आज की दुनिया के हिस्से नहीं हैं। ये सब धीमे जहर की तरह काम करता है। और विडंबना ये है कि उन्होंने हमारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। जैसा कि कविता कहती है, लाखों लड़ाव्या लाड तमने, कोड 100 पूरा करया, एक कोड ना पूरनार ना, कोड भूलशो नहीं। मतलब तुम्हारी लाखों इच्छाएं पूरी की, उनके सपनों को मत भूलना। और अक्सर उनके सपने तो हमारे सपनों में ही सिमट कर रह गए थे। बिल्कुल। और ये हमें आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी पर लाता है। आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी है, दुनिया से जुड़ी है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर बहुत साहसी है। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रगति अपनी जड़ों को भूल जाए तो वो खोखली हो जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दो, सवाल शायद ये है
कि क्या कामयाबी की इस दौड़ में आपने अनजाने में अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी में बैकग्राउंड कैरेक्टर्स बना दिया है? बिल्कुल, ये आत्मविश्लेषण का सवाल है। क्या आप उन्हें तब याद करते हैं जब आपको सुविधा हो, या आप उन्हें अपने जीवन की कहानी का एक एक्टिव हिस्सा मानते हैं? सही पॉइंट है। वीडियो कॉल क्या मुलाकात की जगह ले सकता है? सब ठीक है पूछ लेना क्या सच में उनकी जिंदगी में दिलचस्पी लेने के बराबर है? नहीं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब बहुत कुछ बताते हैं। कहते हैं कि सबसे दर्दनाक वाक्यों में से एक जो इंसान ढो सकता है वो है, काश मैंने उनके साथ और समय बिताया होता। ये एक ऐसा बोझ है जिसे कोई भी करियर की उपलब्धि कम नहीं कर सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए अभी भी समय है। और यही सबसे जरूरी बात है। कविता की आखिरी पंक्तियां इसी ओर इशारा करती हैं। कौन सी? धन खर्चता मर्शे बधूं, माता पिता मर्शे नहीं, पल पल पुनीत ए चरणी, चाहना भूलशो नहीं। यानी पैसा खर्च करने पर सब कुछ मिल जाएगा, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। हाँ, उनकी मौजूदगी की चाहत को कभी मत भूलना। असली ताकत इसमें नहीं है कि कोई अपनी जड़ों से कितनी दूर चला गया है, बल्कि इसमें है कि वो उनसे कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो जुड़ाव एक ऐसी स्थिरता देता है जो बाहरी सफलता कभी नहीं दे सकती। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार अपराध बोध या गिल्ट पैदा करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सार जागरूकता लाना है। माँ बाप को बड़े बड़े तोहफों की नहीं, बल्कि हमारी मौजूदगी की जरूरत है। ऐसी मौजूदगी जहां हमारा ध्यान फोन पर न हो। हाँ। इसे एक आसान फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। ABCD। ABCD। हाँ। A फॉर अटेंशन यानी ध्यान, जब उनके साथ हों तो सच में उनके साथ हों। B फॉर बिलोंगिंग, अपनत्व, उन्हें अपने छोटे बड़े फैसलों में शामिल करें ताकि वो मूल्यवान महसूस करें। बिल्कुल। C फॉर कंफर्ट, आराम, उनकी सेहत का ध्यान रखें। और D? और सबसे जरूरी D फॉर डिग्निटी यानी सम्मान, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात ना करें, भले ही आप उनकी बात से सहमत ना हो। ABCD, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है इसे याद रखने का। और बदलाव के लिए किसी बड़े तूफान की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव काफी है। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि आज हम जैसे बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। ये कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, ये बस व्यवहार की निरंतरता है। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। अगर आज की इस चर्चा ने किसी के भी दिल को छुआ है तो इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें। जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है, उनकी मौजूदगी को संजोएं और इन पारिवारिक बंधनों को मजबूत रखें। आज की इस पड़ताल को हम एक विचार के साथ समाप्त करना चाहेंगे। बिल्कुल। ये सोचना कि काश मैंने और समय बिताया होता बहुत तकलीफदेह है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए अभी भी समय है। तो सवाल अतीत का नहीं बल्कि आज का है। आज कौन सा एक छोटा सा फैसला अलग तरीके से लिया जा सकता है? शायद एक फोन कॉल जिसे टाला जा रहा था उसे कर लिया जाए, या अगली मुलाकात में फोन जेब में ही रखा जाए। बिल्कुल। और अंत में हम आपको एक सुंदर गीत के साथ छोड़ जाएंगे जो यकीनन आपकी आत्मा को झकझोर देगा। अगर इसे सुनकर आंखों में आंसू आए तो उन्हें बहने दीजिएगा। कभी कभी यही अपने माँ बाप के लिए प्यार की सबसे सच्ची भाषा होती है। इसके शब्दों को अपने दिल में गूंजने दें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें। माँ बाप ने भूलो शो नहीं, भूलो भले बीजू बधू। माँ बाप ने भूलो शो नहीं, अगणित चे उपकारे ना हवी जर शो नहीं। पत्थर पुजया पृथ्वी तना, त्यारे दिथु तमा मुखधु। ए पुनित जनाना काट जा, पत्थर बनी छुंजो नहीं। काधी मुखेती को दिया, मुम्मा दय मोता करया। अमृतना देनार सामे, झेर उगल छो नहीं। लाखों लड़ाव्या लाद तमाने, कोद 100 पूरा करिया। ए कोद ना पुरनार ना, कोद पुरवा बुल शो नहीं।
મા બાપ જેથી ના થર્યા એ લાખ નહીં પણ રાખ છે એ માનવું ભૂલશો નહીં. સંતાનથી સેવા ચાહો સંતાન છો સેવા કરો જેવું કરો તેવું ભરો એ ભવના ભૂલશો નહીં. ભીને શું પોતે અને સુકે સુદાવ્યા આપને એ અમીમાં આંખને ભૂલીને ભીંજાવશો નહીં. પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી જેને તમારા રાહ પર એ રહબરના રાહ પર કંતક કદી બનશો નહીં. ધન ખર્ચતા મદશે બધું મટા પીતા મદશે નહીં. પલ પલ પાવને ચરણની ચાના ભૂલશો નહીં.